अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है। आज जनाब 17 अगस्त है और जुमेरात का दिन है। तो बड़ी अहम ख़बरें हैं हमारे पास और अहम मुलाकातें भी जारी हैं। और अब जो है वो पीडीएम वाले थोड़ा सा सुकून ले रहे हैं कि जनाब इलेक्शन लंबे अरसे के लिए टल गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि शब खून अताब बंदयाल ने मारना है। शब खून की बात नहीं है, वैसे इसमें थोड़ी सी हकीकत भी है आइन और कानून के हवाले से। ठीक है, जिस तरीके से पंजाब में ये सारा सिलसिला किया गया, तो पहले ये बहाना था कि जनाब चारों असम्बलियाँ टूटे और कौमी असम्बली टूटे तो पांचों असम्बलियों के इकट्ठे इलेक्शन कराए जाएँ। अब वो सारे बहाने वगैरह ख़त्म हो गए हैं। अब जो मफादात कौंसल है, कॉमन ऑफ इंटरेस्ट, उसने कह दिया है जी कि काबीना ने ये कह दिया है कि ये इलेक्शन जो है वो नई हल्का बंदियों के तहत और नई सेंसस के तहत कराए जाए। ठीक है, अब इसमें एक और बात है कि कौमी असम्बली और सेनेट की जो असम्बली है, इन दोनों ने कहा है कि जनाब इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए और 90 दिन के अंदर होने चाहिए। सर जी, वैसे कानून और आइन की बात करें ना तो 90 दिन ही बनते हैं। ये बिल्कुल गलत एक्सरसाइज होती है कि कौन किसके फेवर में है कौन नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले ये कर सकते थे। 16 महीने इनको मिले। मरदमशुमारी को पहले इन्होंने अप्रैल आखिरी महीना करार दिया, फिर मई करार दिया, फिर जून करार दिया। ये कोई तरीका तो नहीं है ना, इस तरीके से तो कोई चीज़ ही नहीं है। और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब इसमें मसला कहाँ गड़बड़ होगा। तो ये देखें, हम आइन और कानून की बात करें तो इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। ठीक है, ये आइन और कानून की मंशा है। अब मसला ये है कि जनाब कौमी असम्बली की आज जो सारी इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई है ना, उन्होंने कल भी हुई थी। कल वो किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे और उन्होंने कहा कि सॉरी, ये हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे हैं। आज फिर उनकी मीटिंग हुई है, तो आज उन्होंने जनाब साफ इनकार कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकता। लो जी, ये कंटेम्प्ट में भी आ सकते हैं। और ये जो वो बिल पास हुआ है कि जनाब तौहीन असम्बली का बिल, ठीक है, उसमें भी ये आ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे दोनों असम्बलियों ने ये कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, कहा है ना, करारदाद पास की है। तो ये जो बिल इन्होंने अभी पास किए हैं ना, बहुत सारे 53 बिल, उसमें एक ये भी है कि जनाब वो ये वाले 90 दिन में इलेक्शन कराने की पाबंद हैं। ये भी एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जो दरमियान से निकल रही है। ठीक है, जो हम आपको बता रहे हैं कानूनी शिक कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूर करवाए जाएं। ये आइनी शिक है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको तलब कर लिया है, इलेक्शन कमीशन को भी किया है। आज उनकी मीटिंग्स भी हुई है चीफ जस्टिस के साथ इलेक्शन कमिश्नर की। तो ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर ये इलेक्शन नहीं करवा सकते तो ये कंटेम्प्ट भी इनके ऊपर लग सकती है और कोई भी कर सकता है। और पटिशनें धड़ाधड़ जमा हो रही हैं जो कह रहे हैं कि जनाब अली ये 90 दिन में इलेक्शन कराएं। और हम भी आइन और कानून की बात करें तो 90 दिन में हो सकते हैं। किसी शख्सियत को या पार्टी को सामने ना लाएं। ठीक है, इमरान खान नाअहल हो चुके हैं, वो अब अहल तो नहीं होंगे, अब इतनी जल्दी तो अहल नहीं हो सकते। और शाह महमूद कुरैशी साहब भी तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हैं। इनको पीडीएम वालों ने जो आखिर में पैंतरा बदला है वो यही बदला है कि जनाब इनको पीटीआई को थोड़ा थोड़ा रगड़ा जाए और फिर हम इलेक्शन करवाएं। लेकिन क्या पता हालात बदल जाएं, इमरान खान की ज़मानतें हो जाएं, वो तकरीरें शुरू कर दें और ज़मानत 90 दिन के बाद हो जाए। ठीक है, तो ये अब सूरत हाल है। मुझे ये बताएं, आप बीइंग ए सिटीज़न आइन और कानून की बात करेंगे या किसी पार्टी की बात करेंगे? ठीक है, इमरान खान की पार्टी फ़िलहाल ख़त्म हो गई है। फ़िलहाल अब उसको कोई उम्मीदवार नहीं है, सारा कुछ हो रहा है। इन्होंने ढीले ये लगे रहे हैं। ये अताब बंदयाल के ख़िलाफ़ भी कोई इन्होंने कानूनी कार्रवाई नहीं की और ये
इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जनाब अली ये अब इनके ऊपर वो कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस दायर करें, जैसे इमरान खान ने काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ किया था। मैं आज आपको काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से भी बात करता जाऊँ। हम वकील हैं, मैंने बहुत सारे केस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ किए हैं। उनकी कोई आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो प्रो पीटीआई नहीं थे या एंटी पीटीआई हैं, या प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं या एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, या प्रो मुस्लिम लीग हैं या एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीग है। आप उनको कोई उनकी पेशन गोई कर ही नहीं सकते। वो पेशन गोई वो अपने मिजाज के खुद ही बंदे हैं, मेरिट वाले हैं, कोई उनके अंदर वो दबाव किसी का कबूल नहीं करते। इसलिए वो वाहिद चीफ वो जस्टिस थे जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद को बुलाया था, याद है ना आपको, और किसी में जुर्रत नहीं है। तो वो जनाब वो अगर उनको बुला सकते हैं ना तो इनको भी बुला सकते हैं, वो इनको भी बुला सकते हैं। तो ये इसके ऊपर ना रहें कि जनाब काजी फीस आएगा तो साड़ी सारा हमारा जो पाँचों घी में और सार कढ़ाई में होगा। ये ज़हन में रख लें, ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, ये ज़हन में रख लें कि आपका पाँचों घी में और सार कढ़ाई में नहीं होगा। हो सकता है आप लोग ही नारे लगाने वाले हों कि जनाब जैसे हमें मरांडू जज कहते हैं, आप भी ऐसे ही कोई कह रहे हो, ठीक है। तो ये हमें आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए, ठीक है, आइन और कानून की। निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए ये 90 दिन में रहे। इसलिए हम सियासी लोगों को कह रहे हैं कि आपने असम्बलियाँ ख़त्म हो गई हैं, डिज़ाल्व कर दी हैं। अव्वल तो ये जो असम्बली तोड़ना है ना, ये बुरी बात होती है, 60 दिन में होने चाहिए। चलें अब आपने असम्बली तोड़ दी, वो तो आप नहीं वापस आ सकती ना, तो आप लेकिन इसमें जो है वो 90 दिन में लाजमी कराएं। ये रवायात गलत हैं और ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। अब जनाब अली मैंने ये बातें आपसे सियासी की हैं, तो अब मैं आपको एक और थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि हमारे इधर कोई दोस्त हैं, उनके आगे दोस्त थे, तो उनके जनाब वो मिसेस फौत हुई थी, तो मैंने उनकी फातिहा ख़ानी भी की है। और वो एक यहाँ पे मैंने कब्रिस्तान देखा है, यहाँ पे कब्रिस्तान में गए हैं हम, उनकी वालदा की, वो हमज़ा की वालदा की कब्र पे गए हैं। तो वो आपको ना एक डिफरेंट कब्रिस्तान का जो आपने माहौल देखा है ना पाकिस्तान में, वो नहीं है। आप देखें यहाँ पे कितने फूल हैं, कितना डिसिप्लिन है, कोई आपको पक्की कब्र नज़र नहीं आएगी, कोई ऐसी बात। तो ये एक डिफरेंट चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो वो आप इस वीडियो के साथ ही वो मुंसलिक है, तो काइंडली ज़रा वो भी देखें। और ये वीडियो तो आपको हमने बता दी है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। ये गलत है सर जी, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन कहे कि हम नई हल्का बंदियों पे, हल्का बंदियाँ फिर आम नहीं है ना, हल्का बंदियों पे आप जो है वो उनको चैलेंज किया जाता है, डीलिमिटेशन, और ये इधर हल्का डाल दिया है, ये उधर, वो लंबा काम है, 1 साल का काम है, यकीन करें 1 साल का काम है, ठीक है। इसलिए आप ये वाली वीडियो देखें, कब्रिस्तान वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़ाकिरना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन आयतहु मिन्ना फ़अहिय्यिल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह हसन महमूद भट्ट साहब की जो ज़ौजा मोहतरमा फौत हुई हैं, उनके मग़फ़रत फरमा, उनको ऊंचे दर्जात बुलंद कर। और हमज़ा की वो वालदा थी और हार्ट अटैक से फौत हो गई हैं, तो हम उनके लिए बहुत दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन।